इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप योर प्रिडिक्शन। इसको आप पर्सनल प्रिडिक्शन भी कह सकते हैं या कस्टमाइज प्रिडिक्शन कह सकते हैं। ये फीचर आपको एस्ट्रो ऑफिस 2025 में मिलेगा। ये फीचर बनाने वाली हमारी एस्ट्रोकॉम कंपनी सबसे पहला नंबर रखती है, क्योंकि अन्य किसी भी सॉफ्टवेयर में यह फीचर अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल होगा भी तो यूनिकोड फॉन्ट में या रीजनल लैंग्वेज में टाइप करने की सुविधा इसमें नहीं मिलेगी आपको। लेकिन हमने ये फीचर एस्ट्रोलॉजर के स्टडी के लिए और उनकी जो ज़रूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट है, इस हिसाब से बनाया है और ये काफ़ी पसंद किया जा रहा है और इसको सभी एस्ट्रोलॉजर जोर शोर से यूज़ कर रहे हैं। अब ये पर्सनल प्रेडिक्शन होता क्या है कि जो सॉफ्टवेयर में फिक्स प्रेडिक्शन रहता है तो वो कई बार एस्ट्रोलॉजर नहीं चाहते कि वैसा ही दे, तो उनका अपना भी स्टडी रहता है, अपने अनुभव रहते हैं, तो वो चाहते कि हम अपना प्रेडिक्शन टाइप करके इसमें रख सके, क्योंकि हर बार लिख के देना तो संभव नहीं रहता है। तो वो चाहते कि सॉफ्टवेयर में ही हम अगर इसमें ऐड कर देंगे तो वो हमेशा दिखना चाहिए। तो ये सुविधा यहाँ पर दी गई है और ये काफ़ी दिनों से इच्छा थी और डेवलपमेंट चल रहा था, तो ये अभी पूरा हो गया है और इस सॉफ्टवेयर में लॉन्च किया गया है। तो ये फीचर आप देखेंगे एस्ट्रो ऑफिस के जो टोटल 8 टैब्स है, 8 पेजेस है यहाँ पर, तो इसमें 6 नंबर के पेज पे या 6 नंबर के टैब पे आपको ये टाइप योर प्रेडिक्शन नाम से ये फीचर दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बॉक्स बने हुए हैं। ये पहला बॉक्स है हाउस प्रेडिक्शन, इसमें 1 से लेकर 12 तक हाउसेस के नंबर दिए गए हैं। फिर दूसरा आप बॉक्स देखेंगे प्लैनेट प्रेडिक्शन, ये सभी ग्रहों का फल टाइप करने के लिए यहाँ सभी ग्रहों के नाम दिए गए हैं। फिर तीसरा बॉक्स है लग्न प्रेडिक्शन, मेष से लेकर मीन लग्न तक आप यहाँ पे प्रेडिक्शन टाइप कर सकते हैं। फिर चौथा बॉक्स है हाउस लॉर्ड, मतलब ये भविष्य का प्रेडिक्शन है, लग्नेश से लेकर पूरे द्वादशेश तक यहाँ पर आप प्रेडिक्शन टाइप कर सकते हैं। पांचवा बॉक्स है नवमोश प्रेडिक्शन, इसमें भी 12 राशियां दी गई है, 12 राशि के जो भी नवमोश में आप टाइप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर दिया गया है 6 नंबर का जो बॉक्स है पंचांग प्रेडिक्शन, इसमें राशि, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और वार मतलब वीकडेज, इनके आप प्रेडिक्शन टाइप कर सकते हैं। 7वां जो बॉक्स है विंशोत्तरी दशा, इसमें 2 लेवल तक महादशा और अंतरदशा आप टाइप कर सकते हैं, इसका प्रेडिक्शन दशा का। यहाँ पर भी सारे ग्रहों के नाम दिए गए हैं, 9 ग्रहों के, इनकी दशा में और अंतरदशा में क्या फल मिलेगा ये आप टाइप कर सकते हैं। 8वां जो बॉक्स है वो योगिनी दशा का फल है, इसमें भी 2 लेवल दिए गए हैं और साइकिल भी कौन सी आपको चूज करनी है वो चूज करके आप जो भी प्रेडिक्शन टाइप करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर आखिरी और 9वां बॉक्स है लाल किताब दशा, लाल किताब दशा में भी 2 लेवल दिए गए हैं, महादशा और अंतरदशा, और उसका साइकिल भी आप चूज करके अपने जो प्रेडिक्शन है वो आप फीड कर सकते हैं इसमें। तो चलिए अब देखते हैं इस फीचर का यूज कैसे होता है। ये किसी भी प्रेडिक्शन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं अभी ये प्लैनेट प्रेडिक्शन पे क्लिक करता हूं, यहाँ पर रवि पे मैंने क्लिक किया, तो आपके सामने एक दूसरी विंडो खुल जाएगी। ये देखिए दूसरी विंडो यहाँ पर खुल गई है, प्लैनेट प्रेडिक्शन हमने चूज किया था तो वो ऑप्शन इधर हाईलाइट हुआ है।
अभी यहाँ पर अगर सब देखेंगे तो ये सारे जो हमने स्क्रीन पे देखे अभी बॉक्सेस, तो उसके अलग अलग टैब्स यहाँ पर दिख रहे हैं। हाउस प्रेडिक्शन, प्लैनेट प्रेडिक्शन, लग्न, लग्नेश, नवमोश, पंचांग, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा और लाल किताब दशा। और आखिरी वाला जो ऑप्शन है वो इंपोर्ट है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी देखते हैं पहला जो हाउस प्रेडिक्शन है, इसमें क्या क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हाउस के नंबर्स है, 12 हाउसेस के नंबर्स है, फिर राशि है, राशि में एनी लिखा है, और फिर आगे है प्रेडिक्शन। तो यहाँ पर हमको हाउस चूज करना है 1 से लेकर 12 तक। ये हमने 2 नंबर का हाउस चूज किया। फिर यहाँ पे हमको राशि चुननी है, कौन सी राशि चाहिए वो। तो यहाँ पर आप कोई भी राशि ले सकते हैं, या आप यहाँ पर एनी भी ले सकते हैं। अभी एनी का मतलब क्या हो गया कि दूसरे भाव में अगर कोई भी राशि हो तो उसका एक कॉमन फल अगर आपको मालूम है, कि आप समझते हैं कि ये फल मिलता ही है, आपको कई कुंडलियों में अगर ऐसा अनुभव में आया है, तो आप यहाँ पर वो टाइप कर सकते हैं। अगर आप कोई राशि लेंगे तो फिर दूसरे भाव में जब मेष राशि रहेगी तो वो फल मेष राशि के लिए आ जाएगा। लेकिन जिस कुंडली में दूसरे भाव में मेष राशि रहेगी उसी में ही वो फल दिखाएगा। और अगर एनी आप लेंगे तो दूसरे भाव में कोई भी राशि हो, वो हर कुंडली के लिए वो फल दिखाएगा, उधर प्रेडिक्शन दिखाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी भाव ले सकते हैं, और वहां पर कोई भी राशि लेके यहाँ पर नीचे ये प्रेडिक्शन के लिए टाइप करने के लिए बॉक्स है, यहाँ पर आप प्रेडिक्शन टाइप कर सकते हैं। ये द्वितीयस्थ भाव या फिर चतुर्थस्थ। अब यहाँ पर इंपोर्ट का जो बटन दिखाया गया था, तो अगर कहीं आपका ऐसा लिखा हुआ है तो आप यहाँ से सीधा उठा सकते हैं। अब ये मराठी में यहाँ पर एक टाइटल डाला हुआ है, तो ये यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो इधर ये आ जाएगा टोटल। यहाँ इसको भी आप एडिट कर सकते हैं, जो लाइन नहीं चाहिए वो काट सकते हैं आप। तो अभी चतुर्थ भाव में सिंह राशि जिस कुंडली में होगी वहां पर ये फल दिखाएगा। और आप अगर इधर ए नहीं लेते हैं तो आप कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे वो हर कुंडली में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप व्यू कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। अभी दूसरा जो ऑप्शन है वो प्लैनेट का है। प्लैनेट में भी आपको दिख रहे हैं रवि से लेकर केतु तक, यहाँ पे ग्रहों के नाम दिख रहे हैं। फिर इन हाउस कौन से हाउस में है और कौन से राशि में है। तो आपने जैसे ले लिया अभी रवि, और यहाँ पर आप इग्नोर करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना है तो आप ये नहीं कर सकते, और राशि भी ये नहीं कर सकते। मतलब रवि का फल सिर्फ अगर बताना है आपको इंडिविजुअल, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। फिर अगर रवि की स्पेसिफिक किसी राशि में आपको भाव में अगर बताना है कि पहले भाव में अगर रवि आया तो इसका फल ऐसा होता है, और अगर उसमें स्पेसिफिकली राशि भी लेनी है आपको, तो पहले भाव में रवि पहले भाव में अगर मेष राशि में है तो ये फल है, रवि पहले भाव में वृषभ राशि में है तो ये फल है। ऐसी कोई भी 12 राशियों में से कोई भी आप चुन सकते हैं और उसका फल लिख सकते हैं। और अगर सिर्फ रवि का ही लिखना है तो रवि का लिख सकते हैं, यहाँ पर एनी लीजिए, यहाँ पर भी एनी लीजिए। अगर आपको रवि का फल है किसी भी भाव में हो लेकिन वो मेष राशि में हो तो ऐसा फल मिलता है। रवि का ही फल लेना है किसी भी भाव में हो और कर्क राशि हो तो उसका ऐसा फल है। तो अपने अभ्यास से, अपने अनुभव से, या किसी अच्छे नोट्स में आपको मिला है, बुक में मिला है, इंटरनेट पे मिला है, कि जो आपको लग रहा है कि सटीक है, और आप अपना इंडिविजुअल वो
प्रिडिक्शन लोगों को देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर लिख कर रख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि आपको ये काम सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। जैसे रवि का फल आपने लिख दिया, आप चाहे जो भी ऑप्शन चूज कीजिए, इसको हम कहेंगे कंडीशन, कि ये रवि एनी अगर लिखेंगे तो किसी भी कंडीशन में रवि का फल ये जाएगा, हर कुंडली में जाएगा। लेकिन अगर आप कंडीशन डालते हैं इसमें कि रवि हाउस नंबर 1 में है, चाहे राशि कोई भी हो, तो ये फल ऐसे कुंडली में जाएगा सिर्फ जहां पर रवि पहले हाउस में है। लग्न में अगर रवि है तो सभी कुंडली में वो फल दिखेगा। अब तीसरी कंडीशन अगर आप चूज करते हैं, जैसे रवि पहले ही हाउस में है और ये सिंह राशि में है, तो फिर इसका फल ऐसे ही कुंडली में जाएगा जहां पर रवि पहले भाव में है और सिंह राशि भी वहां पर है। तो ऐसे ही कुंडली में ये फल रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंडीशन कुंडली में मैच हुई नहीं, तो फलादेश आपको वहां पर नहीं दिखेगा। तो ये ध्यान में रहे कि आप जब फलादेश टाइप करेंगे तो वो कंडीशन भी कुंडली में आनी चाहिए। अगर कुंडली में नहीं आई तो वहां पर वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं और आपको वो दिखेगा भी नहीं। तो ये हो गया प्लैनेट्स का। यहाँ पर आप कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं, कोई भी भाव ले सकते हैं, या अगर भाव इग्नोर करना है तो आप ये नहीं ले सकते हैं। कोई भी राशि ले सकते हैं, अगर राशि इग्नोर करनी है तो आप ये नहीं ले सकते हैं। और अभी नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे लग्न। लग्न में भी आप 12 राशियों के नाम इधर देख सकते हैं और आगे सारी कंडीशन है कि प्लैनेट कौन से हाउस में, कौन से राशि में। इसको भी देख लेते हैं। जैसे लग्न में हमने चूज किया कन्या राशि, कन्या लग्न है, फिर कन्या लग्न का ही अगर आपको फल लिखना है तो कन्या लग्न में ये होता है, सो एंड सो। आप यहाँ पर फल कुछ भी टाइप कर सकते हैं किसी भी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी। यूनिकोड फॉन्ट में अगर दूसरी भी लैंग्वेज आपको यूज करनी है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी कन्या राशि का फल हो गया, लेकिन कन्या राशि में किसी विशिष्ट ग्रह का फल आपको देना है। तो जैसे ये प्लैनेट की लिस्ट है, यहाँ से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चूज करना है तो यहाँ पर एनी ले लीजिए। फिर हाउस में भी आप एनी ले सकते हैं और राशि में भी। तो यहाँ पर केवल कन्या लग्न का फल आएगा। अब यहाँ से कंडीशन शुरू हो जाती है कि कन्या लग्न तो है लेकिन उसमें मंगल आ गया, तो उसका क्या फल है, ये फल आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये कंडीशन क्या हो गई, कन्या लग्न हो गया और उसमें मंगल हो गया, 2 ही कंडीशन हो गई। अगर हम तीसरी कंडीशन डालते हैं, फिर भाव कौन सा है, हाउस, फिर 3rd हाउस में है, कन्या लग्न है, मंगल 3rd हाउस में है, तो इसमें अपने आप वृश्चिक राशि यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। क्योंकि कन्या लग्न में अगर तीसरा भाव कौन सा आता है तो वृश्चिक ही आएगा, 6, 7, 8। इसमें मंगल है, तो इसका फल क्या है। अगर यहाँ पे हम ग्रह कोई भी ले सकते हैं, गुरु ले सकते हैं, शनि, राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे टोटल 12 ग्रह दिए गए हैं। अगर आपको यहाँ ग्रह नहीं चाहिए तो कन्या लग्न और तीसरे हाउस का फल, मतलब कन्या लग्न में वृश्चिक राशि का फल क्या आता है ये आएगा। फिर अगर आप 5वां भाव लेते तो राशि मकर आ गई। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर फल लिख सकते हैं, कंडीशनल, अनकंडीशनल, दोनों भी तरह से। और जितनी कंडीशन आप डालेंगे तो उतना वो फल लिमिटेड हो जाएगा। मतलब वो कंडीशन अगर मीट होती है कुंडली में तो ही वो फल दिखेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कि वो फल सटीक होने की ज्यादा संभावना है। अगर आप एनी ले लेंगे यहाँ पर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वो फल ब्रॉडली हो जाएगा, मतलब सभी कुंडली में वही आ रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, उसका स्वभाव अलग होता है और उसका जीवन भी अलग होता है। तो आप रफली अगर टाइप करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा है,
अगर आप कंडीशन में करना चाहते हैं तो कंडीशनल भी कर सकते हैं, और ज्यादा कंडीशनल करना चाहते हैं तो ये सभी बॉक्सेस में आपको कंडीशन चूज करनी है। प्लैनेट है, हाउस है, राशि है, तो वो एक्यूरेसी की तरफ बढ़ता जाएगा। और आप क्लाइंट को वेरिएशन दे सकेंगे कि अगर राशि बदल गई तो फल बदल गया, अगर भाव बदल गया, हाउस नंबर बदल गया तो फल बदल जाता है, फिर अगर लग्न बदल गया तो वो फल बदल जाता है, उसमें ग्रहों की स्थिति बदल गई तो फल बदल जाता है। तो इसमें वेरिएशन ज्यादा रहेगा और अचूकता होने की, सटीकता होने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो ये हमने देखा लग्न। फिर लग्नेश आता है। लग्नेश में भी आप देखेंगे लॉर्ड ऑफ, फिर प्लैनेट, और फिर इन हाउस, और फिर इन राशि। यहां पर 4 कंडीशन है। अभी लॉर्ड ऑफ हाउस 1 2 3 4, ऐसे ये कोई भी आप हाउस चूज कर सकते हैं। मतलब ये हो गया भावेश का फल। तो यहां पर आपको प्लैनेट चूज करने के लिए भी ऑप्शन है, कोई भी ले सकते हैं या ए नहीं ले सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको हाउस नंबर चूज करने की सुविधा है, कोई भी भाव ले लीजिए या ए नहीं ले लीजिए। फिर आपको राशि भी चुनने की यहाँ पर सुविधा है, तो आपने राशि भी चूज कर ली। तो इस तरह से आप यहाँ अपना जो भी प्रेडिक्शन है वो टाइप कर सकते हैं। अब यहां तक जो हमने देखा, हाउस, प्लैनेट, लग्न और लग्नेश, ये लग्न कुंडली के रेफरेंस पे आधारित है। लग्न कुंडली इसका बेस है। अभी जो 5वां ऑप्शन है नवमोश, तो ये नवमोश कुंडली पर आधारित है। जैसे आपने नवमोश चूज किया 12 राशियों में से, मतलब ये हाउस हो गया नंबर कोई भी। आप जैसे वृषभ राशि आ जाती है 2 में, तो फिर नवमांश कुंडली में वृषभ में अगर कोई भी ग्रह ले लिया तो वो आ जाता है। फिर यहाँ पर हाउस है, ये हाउस नंबर 2 है, यहाँ पर रवि है, और हाउस नंबर 2 है, तो यहाँ पर मिथुन राशि आ जाएगी, क्योंकि हमने वृषभ चूज किया है। तो यहाँ पर बराबर हमने अगर यहाँ पर ले लिया हाउस 2, तो मिथुन राशि आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप नवमांश कुंडली का भी प्रेडिक्शन टाइप कर सकते हैं। ये सब टाइप होने के बाद किसी भी बॉक्स में आप प्रेडिक्शन टाइप करेंगे किसी भी भाषा में, तो नीचे ये जो सेव बटन दिख रहा है, अभी डिसेबल दिख रहा है, आप कुछ भी टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये बटन एनेबल हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कुछ नंबर टाइप किए तो आप देख रहे हैं कि ये सेव बटन एक्टिव हो गया है। इसको आपको सेव करना अनिवार्य है। अगर सेव नहीं करेंगे तो आपको फलादेश वो दिखेगा नहीं और आपकी मेहनत बेकार जाएगी। तो सेव करना याद रखिए हमेशा। फिर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो ये इसको डिलीट कर सकते हैं और आप नया बना सकते हैं अपना। फिर ये नवमांश हो गया। उसके बाद में आता है पंचांग। पंचांग में देखिए राशि चूज करेंगे तो सारे राशियों के नाम दिखेंगे, और एनी भी है यहाँ पर। फिर दूसरा आता है तिथि। तिथि में भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सारी तिथियां दी गई है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप एनी तिथि भी चूज कर सकते हैं, और आपके पास ऐसा कुछ फलादेश है स्पेसिफिक तो वो भी टाइप कर सकते हैं। जैसे किसी भी तिथि को
कौन से प्रहर में जन्म हुआ है, ऐसा भी कुछ कुछ लोग फलादेश डालते हैं कि सवेरे जन्म हुआ है कि सोहरा में हुआ है। तो तिथि कोई भी रहो, आप इसका प्रेडिक्शन टाइप कर सकते हैं। तो ये तिथि के बाद आ गया नक्षत्र। 27 नक्षत्र के नाम दिखेंगे, कोई भी नक्षत्र आप ले लीजिए, उसका फल नीचे टाइप कीजिए और सेव कीजिए। आपको वो कंडीशन आने के बाद वो फल अपने आप दिखेगा। जिसका भी भरणी नक्षत्र है तो भरणी का फल दिखेगा, किसी का अगर मृग नक्षत्र है तो उसको मृग का दिखेगा। ये जो नक्षत्र है वो चंद्र नक्षत्र कंसिडर किया गया है। फिर योगा, योग आता है। योग में भी 27 योग रहते हैं, उनके सीरियली नाम दिए गए हैं। जिस भी योग पे जन्म हुआ है उसका फलादेश यहाँ टाइप करेंगे। जो भी कुंडली में ये कंडीशन मैच हो जाएगी वहां पर वो फल दिखना शुरू हो जाता है, और उसको आप प्रिंट कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं। फिर योग है, योग के बाद है करण। करण जितने भी रहते हैं 11 करण वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। हर एक करण का फलादेश आप टाइप कर सकते हैं। करण के बाद आता है वीकडे। तो ये 7 जो भी वीकडे है इसमें दिए गए हैं, आप इसको चुन के नीचे प्रेडिक्शन टाइप कर सकते हैं। पंचांग के बाद में बटन है विंशोत्तरी दशा। यहाँ पर सारे ग्रहों के नाम है, जितने भी ग्रहों की दशा आती है विंशोत्तरी दशा। फिर इन हाउस है, फिर अंतरदशा, और वो भी इन हाउस। मतलब 2 लेवल दिए गए। ये फर्स्ट लेवल है महादशा, केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, ये इसके क्रम के अनुसार दिया गया है, ये आप चूज करके करेंगे। फिर इन हाउस, मतलब अभी शुक्र की दशा का तो फल आप टाइप कर रहे हैं, लेकिन शुक्र कुंडली में कहां पर है ये भी देखना जरूरी है, और वो फलादेश सटीक में आ जाता है। अगर आपको नहीं लिखना है वैसा, या आपके पास इतना डिटेल अवेलेबल नहीं है, तो आप ये नहीं चूज कर लीजिए। शुक्र की महादशा अगर वो कहीं भी हो तो उसका फल ये आता है। ये आप दोनों भी लिख सकते हैं। शुक्र की महादशा के स्पेसिफिक अगर फल है कि शुक्र की महादशा में आपको अनुभव है कि ये तो फल मिलते ही है सभी को, ठीक है, ये एक हो गया, ये एक अलग पेज हो जाएगा। फिर अगर आपको शुक्र की महादशा का फल है लेकिन वो फर्स्ट हाउस में है तो अलग फल है। फिर शुक्र की महादशा चल रही है लेकिन शुक्र सेकंड हाउस में, ऐसा हर हाउस का, मतलब 12 हाउस है उसका पूरा का पूरा आप, मतलब ये 12 पेज तो ये अलग बन जाएंगे, और ये एनी वाला जो है ये सबके लिए जो कॉमन फल है शुक्र का, शुक्र महादशा का, वो आ जाएगा। और ये 12 पेजेस, मतलब ये टोटल 13 पेजेस हो गए। ये ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें जनरल भी रहेगा और सटीकता भी डिटेल में आप दे सकते हैं लोगों को। अभी लेवल 2 में भी वही बात है कि आपको एनी या फिर कोई भी चूज करना है। अंतरदशा जो भी है मंगल की अंतरदशा है, और फिर मंगल के अंतरदशा में जनरल भी लिख सकते हैं यहाँ पर एनी लिखे, या फिर मंगल किस भाव में है तो उसका फल चेंज हो जाएगा, उसका फल बदल जाएगा, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके भी 13 पेजेस, इसके भी 13 पेजेस, ऐसे आप बना सकते हैं। फिर ये आता है योगिनी दशा। योगिनी दशा में लेवल 1 सेम यहां पर है, यहां पर लेकिन दशा में एनी बटन नहीं दिया है, यहाँ पर दशाओं के नाम दिए गए हैं। मंगला, पिंगला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा। तो यहाँ पर आप कोई भी चूज कर लीजिए। फिर लेवल 2 में एनी भी ले सकते हैं या फिर अंतरदशा का नाम ले सकते हैं कोई भी। मतलब ये मंगला तो फिक्स हो गई महादशा,
लेकिन इसमें अंतरदशा बदल सकती है, कोई भी आ सकती है। ये आपको सिर्फ मंगला का जनरल प्रेडिक्शन लिखना है, तो यहाँ पर ये जनरल आ जाएगा। फिर इधर भी क्या हो जाएगा कि ये टोटल है 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर ये पेज बन गए। इन्हीं के साथ बनाएंगे तो जनरल मंगला का जो भी फल है यहाँ पर लिख दीजिए। फिर मंगला का हर अंतरदशा के साथ अलग अलग फल आएगा, ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर और एक वेरिएशन हो सकता है कि मंगला है, एनी है, और यहाँ पर साइकिल 1 है, 2 है, 3 है। फिर इसका तो 3 हो गया, फिर इसका और मंगला, फिर साइकिल 1 2 3, इसके 3 हो गए। ऐसे अलग अलग वेरिएशन देके आप डिटेल में प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो काम तो आपको जितना भी करेंगे उतना कम है, बहुत सारा आपको मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फिर सटीकता देने की आप कोशिश कर सकते हैं। लास्ट में है लाल किताब दशा, इसमें भी सेम है, ग्रहों के नाम है, जिस भी ग्रह की महादशा रहेगी आप चूज कर सकते हैं। इनका क्रम गुरु से शुरू होता है और केतु पर खत्म होता है, और ये क्रम भी अलग है, विंशोत्तरी महादशा का अलग है। फिर लेवल 2 में आप एनी भी ले सकते हैं, जनरल अगर लिखना है तो। अगर आपको अंतरदशा केतु गुरु रवि ऐसी कुछ चूज करनी है तो वो आप चूज कर सकते हैं। फिर साइकिल भी यहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप साइकिल चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, हर बटन को हमने देखा कि उसमें क्या क्या है और पॉसिबिलिटी क्या क्या है उसमें। ये आप यहाँ पर इस तरह से काम कर सकते हैं। अब ये टाइपिंग का सिस्टम कैसा है और आपको किस तरह से करना है, इसका कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। अभी जैसे आपने देखा ऊपर आपको दिख रहा है मेनू बार। मेन्यू बार में 2 ही मेन्यू है, फाइल और विंडोज। उसके नीचे आपको दिख रहा है पीपी। पीपी नाम क्या है, ये फाइल का नाम है, और उसका पाथ आपको नीचे दिख रहा है, CASTROCOM ASOF 2025, फिर ASOF 2025, और इसमें डेटा नाम का फोल्डर है, डेटा नाम में पीपी ये फोल्डर है। पीपी फोल्डर में pp.mdb इस नाम की ये फाइल है। अभी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस फाइल में काम मत शुरू कीजिए डायरेक्टली, क्योंकि ये डिफॉल्ट फाइल है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये हम क्यों बोल रहे हैं आपको कि अगर आपको अलग अलग भाषा में प्रेडिक्शन टाइप करना है तो आप भाषा के हिसाब से अलग अलग फाइल बना लीजिए। तो वो किस तरह से करना है आपको कि ये जो इनकी डिफॉल्ट फाइल है, तो यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव एज और एग्जिट ऐसे 4 बटन दिखेंगे, 4 सब मेन्यू दिखेंगे। तो अगर नई फाइल बनानी है तो नई पे जाना है, ओपन करना है तो अगर इसमें एग्जिस्टिंग फाइल है तो ओपन कर सकते हैं, फिर सेव एज कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, जैसे आप इसको खोलते हैं ये विंडो सामने आती है, तो पीपी फाइल ये डिफॉल्ट फाइल है जो कंपनी ने हमको प्रोवाइड की है, और इस फाइल में कंपनी की तरफ से कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं आएगा, क्योंकि वो सब आपको करना है। इसको कस्टमाइज प्रेडिक्शन कह सकते हैं, पर्सनल प्रेडिक्शन कह सकते हैं, तो ये आपको करना है। तो आप क्या करेंगे, ये तो फाइल अपने आप खुल जाती है फीचर्स पर क्लिक करने के बाद। फिर आप इसको करेंगे सेव एज। सेव एज करने के बाद सेव pp.mdb एज, ऐसा ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आप इस फाइल को नाम दीजिए। फाइल नाम करते टाइम क्या चाहिए, प्रोवाइड अ न्यू डेटाबेस नेम विदाउट एनी एक्सटेंशन। आपको कोई एक्सटेंशन नहीं डालना है, मतलब .exe या .doc ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। और फिर इट शुड बी नॉट हैव एनी पंक्चुएशन मार्क्स लाइक
डॉट, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, परसेंटेज, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लेन टेक्स्ट में आपको नाम टाइप करना है, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं अभी इसको सैंपल ऐसा टाइप करता हूँ, सैंपल नाम दिया मैंने इसको, और इसको हम ओके करते हैं। The database got created as C-Astrocomp ASOF 2025 underscore 3.4 ऑब्लिक स्लैश या ऑब्लिक बोल सकते हैं ASOF 2025 डेटा, उसमें पीपी नाम का फोल्डर है, पीपी नाम के फोल्डर में sample.mdb इस नाम से ये फाइल बन गई है। अभी इसको पूछ रहा है ये ओपन दिस फाइल, यस और नो कर सकते हैं आप, हम इसको यस करेंगे तो ये फाइल खुल गई। अभी सब पेजेस इसमें वैसे ही ब्लैंक है, लेकिन कंपनी की जो फाइल आई है ये पीपी, ये इंटैक्ट रह गई, अभी इसको छेड़ना नहीं है हमको। फिर हम इसको बंद भी कर सकते हैं, ये फाइल को हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ से, तो ये पीपी फाइल बंद हो गई, सैंपल फाइल यहाँ पर चल रही है। अभी मैंने इसके पहले ही सैंपल एग्जाम्पल बताने के लिए मैंने एक फाइल ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखी है, तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाना चाहूंगा। तो फाइल पे क्लिक किया मैंने, फिर ओपन पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने नाम दिया है 01_pp_marathi.mdb। ये मराठी प्रिडिक्शन के लिए अलग फाइल बनी है। फिर दूसरी फाइल है 02_pp_hindi.mdb, ये हिंदी प्रिडिक्शन के लिए बनाई गई है। सैंपल ये अभी हमने बनाई, टेस्ट ये भी ऐसे ही डेमो के टाइम बनाई हुई है। तो अभी हमको खोलनी है हिंदी वाली फाइल, जिसमें कुछ प्रिडिक्शन टाइप करके रखा है ऑलरेडी, आपको एग्जाम्पल बताने के लिए। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये फाइल सेलेक्ट की है और फिर ओपन कर रहा हूँ इसको। तो देखिए ये 0._pp_02_ हिंदी, ये फाइल यहाँ पर खुल गई है। फिर हम ये सैंपल वाली फाइल क्लोज कर देंगे, ये फाइल क्लोज हो गई। अभी हर एक ऑप्शन पे हम क्लिक करके देखते हैं। हाउस में कुछ भी टाइप नहीं है, प्लैनेट में कुछ चीजें टाइप की हुई दिख रही है, लग्न में कुछ भी नहीं है, फिर लग्नेश में कुछ भी नहीं है, नवमोश में भी नहीं है। सिर्फ हमने प्लैनेट में आपके सैंपल के लिए बना के रखा है। यहाँ पर कुछ करण के फल दिख रहे हैं, फिर विंशोत्तरी दशा है, इसमें भी कुछ नहीं, योगिनी में कुछ नहीं, फिर लाल किताब दशा में भी कुछ नहीं। इंपोर्ट में अगर कुछ है तो दिख जाएगा हमको वो ऑप्शन पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट के प्रिडिक्शन में यहाँ पर दिख रहा है कि मंगल इन हाउस 2 इन राशि धनु राशि, और फिर यहाँ पर ये फल लिखा हुआ दिख रहा है, इसको जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर फल दिखेगा। द्वितीयस्थ धनु राशि में मंगल, इसका शुभ फल लिखा है यहाँ पर, और फिर अशुभ फल भी आपको दिखेगा। जैसे अभी इसमें एडिटिंग करना है, कुछ ये स्पेसेस है, इसको हम निकाल सकते हैं डिलीट करके। अगर कुछ हमको गलत लग रहा है तो उसको हम ठीक से कर सकते हैं। तो ये सैंपल प्रेडिक्शन है, आपको इसके माध्यम से समझ में आएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं इसमें काम। सहिष्णु खेती करने वाला, पतली देह तथा सदा सुखी रहता है, नित्य प्रवास, परदेशी, अगर यहाँ पे हमको स्पेस चाहिए फुल स्टॉप के बाद में, तो जिस तरह से हमको टाइप करना है या उसको फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग का तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसमें नहीं है। प्लेन टेक्स्ट जैसे आप नोटपैड में टाइप करते हैं, सिंपल टेक्स्ट आप इसमें टाइप करेंगे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो दिखेगा नहीं इसमें, और वो जंक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जंक फॉन्ट आ जाएंगे। तो आपको सीधा ये प्लेन यूनिकोड फॉन्ट टाइप करना है और
ये फल आप आसानी से इसमें टाइप करके हमेशा के लिए आप रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि एक बार ये टाइप हो गया तो अभी देखिए द्वितीयस्थ धनु राशि में मंगल जिस भी कुंडली में आएगा तो उस जातक को ये फलादेश आप प्रिंट करके दे सकते हैं, या आप स्क्रीन पे देख के उसको कुछ इसकी बातें बता सकते हैं। तो इसको आप जैसे चाहे फॉर्मेट करके अच्छी तरह से, जितने आप अच्छे पेश करेंगे, जितना आप अच्छा लिखेंगे और उसमें शुद्धता रहेगी, मतलब टाइप करने की, और वाक्य आसान रहेंगे, सिंपल लैंग्वेज रहेगी, उतना ज्यादा लोगों को अपील होगा। कॉमन मैन को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इस तरह से आप फल लिखिए। अच्छा, जिसका अनुभव आया है, सटीकता बैठती है, ऐसे फलादेश ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, तो आपका काम स्पीड अप भी हो जाएगा, आपके काम में एक्यूरेसी भी आएगी और लोगों का बेहतर सर्विस दे पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए बुध पहले हाउस में है, फर्स्ट हाउस में, और वृश्चिक राशि है, तो लग्नस्थ वृश्चिक राशि में बुध, इसका शुभ फल अशुभ फल आप जैसा भी चाहे यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर गुरु अष्टम भाव में है, मिथुन राशि है, फिर इसका ये फल आ गया। इस तरह से आप अपनी मर्जी से, अपने अनुभव से, अपनी स्टडी से यहाँ पर फलादेश टाइप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें डिलीट का बटन भी है, तो यहाँ पर ये फलादेश हम चूज करते हैं। द्वितीय रवि, ये मराठी में है, लेकिन फाइल कौन सी हमने ली है, हिंदी में, तो इसमें इसकी जरूरत नहीं, मुझे अब ये डिलीट करना है, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, तो ये इसमें बताया कि ये कंफर्म डिलीट, दिस विल नॉट बी रिस्टोर्ड, तो इसको नो करते हैं अभी। और हम लोग क्या करेंगे कि ये सिर्फ टेक्स्ट है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। टाइटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये प्लेन हो जाएगा। इसको हम अभी भी सेव करना पड़ेगा, सेव नहीं किया तो ये फिर से आएगा, फलादेश दिखेगा। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये फलादेश निकल गए। जैसे मैं किसी अलग टैब पे क्लिक करूंगा, फिर प्लेनेट पे आऊंगा, तो यहाँ पे ये फल नहीं दिखेगा। तो ये इस तरह से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं पूरा फाइल ही डिलीट कर देता तो ये ऑप्शन निकल जाता था, इसलिए मैंने सिर्फ टेक्स्ट डिलीट किया है। तो इस तरह से आप फलादेश टाइप कर सकते हैं। फिर ये करण का फल टाइप किया हुआ है, ये भी बढ़िया है। तो ये सभी करण के कुछ कुछ बातें टाइप की है, इसको भी एडिट करना बाकी है, ये बस सैंपल के लिए लिया था। तो इस तरह से आप ये फल टाइप कर सकते हैं। अभी देखने वाली एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये फल कुंडली में देखना है या फिर किसी को प्रिंट करके देना है तो कैसे करना, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। अभी इस फाइल का तो काम हो गया, लेकिन हम बंद नहीं करेंगे, अभी हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। फिर हम आ गए मेन स्क्रीन पे। मेन स्क्रीन पे हमको जाना है होरोस्कोप में। होरोस्कोप में जाने के बाद फिर मेन बॉक्स में होरोस्कोप नाम का फीचर है, इसको मैंने चूज किया। फिर यहाँ पर कोई भी हम कुंडली चूज करेंगे, जैसे ये एक कुंडली है टेस्ट नाम से, इसको मैंने चूज किया। फिर हम यहाँ पर मॉड्यूल लेते हैं ऑल मॉड्यूल ले लिया। अभी इसको व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्सनल प्रेडिक्शन पेज ऐसा एक टाइटल आपको दिखेगा। इस टाइटल के नीचे आप जहां पर भी आपने फलादेश टाइप किया हुआ है वो फाइल आपको लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर सभी फाइल दिख रहे हैं, क्लिक करने के बाद
01_pp_marathi.mdb, इसमें कुछ फलादेश टाइप किया हुआ, लेकिन हम अभी ये फाइल ले लेंगे हिंदी वाली 02_pp_hindi.mdb, ये फाइल हमने ले ली और अभी इसको व्यू करना है। बाकी भी सारे ऑप्शन है, लेकिन अब हम सिर्फ इसका देख रहे हैं, पर्सनल प्रेडिक्शन का। तो ये मैंने चूज कर लिया, फिर इसको ओके करेंगे। ये फाइल डिस्प्ले हो रहा है अभी। प्रोवाइडेड, आपको ये पर्सनल प्रेडिक्शन का ऑप्शन अपने मॉडल में लेना पड़ेगा। इसको आपको देखना है कि ये मॉडल में लिया है या नहीं, क्योंकि अगर ये मॉडल में ऑप्शन लिया ही नहीं है ये फीचर, तो वो नहीं दिखेगा। तो हम अभी तो मैंने वो मॉडल में लिया है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि मॉडल में कैसे ऐड करते हैं। तो अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको सारे लिस्ट दिख रही, अवेलेबल पेजेस की लिस्ट है यहाँ पर, और ग्रुप में है, जैसे जनरल ग्रुप हो गया, फिर नीरन है, सायन है, केपी है, कंसाइज पेज है, दशा है, प्रेडिक्शन भी है। ये प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर के साथ जो इनबिल्ट आता है फिक्स, वो है। और फिर 7.5 है, डेली इवेंट्स है, रिसर्च है, वर्षफल, उड़ू दशा, लाल किताब, काल विभाग, फिर आता है बायोरिथम चार्ट, न्यूमरोलॉजी, जेमस्टोन्स, दोष एंड रेमेडीज, केपी, कस्टम पेजेस। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्सनल प्रेडिक्शन, मतलब लास्ट बट वन ये ऑप्शन है, ग्रुप्स में है। अब ये पर्सनल प्रेडिक्शन में, हाउस प्रेडिक्शन में हमने कुछ टाइप नहीं किया था, ओनली यहाँ पर हमने क्या किया था, प्लैनेट प्रेडिक्शन में कुछ टाइपिंग किया हुआ है। बाकी आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, अगर नहीं टाइप किया है तो नहीं दिखेगा, अगर किया है तो दिखेगा, यहाँ पर दिख रहा है। जैसे इस कुंडली के लिए मैंने ग्रहों की स्थिति देख ली थी, और इसी कुंडली के लिए मैंने सब टाइप किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द्वितीय धनु राशि में मंगल, उसका फल दिख रहा है। फिर बुध इन हाउस 1, इन राशि वृश्चिक, ये दिख रहा है। फिर नेक्स्ट पेज, आप ये ग्रीन एरो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सब पेज दिखेगा आपको। तो यहाँ पर लास्ट पेज पर आखिरी लाइन क्या थी, बुध का फल है, ये कंटिन्यू हुआ है नेक्स्ट पेज पर। फिर उसके बाद में आता है गुरु, गुरु का फल अष्टम अस्तम मिथुन राशि में गुरु, नेक्स्ट पेज पे ये फल दिखेगा। शुभ फल है, अशुभ फल है, दोनों भी है। फिर ये सब पेज आप ऐसे एक एक नेक्स्ट पेज करेंगे तो ये आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर अभी आप नीचे कुछ जंक फॉन्ट देख रहे हैं, मैंने जैसे आपको बोला था कि स्पेशल कैरेक्टर वगैरह कुछ यूज नहीं करना है, तो अगर ऐसा कुछ आप गलती से भी डालेंगे तो ये दिखेगा नहीं। तो ये जानबूझकर सैंपल के लिए मैंने डाला था। तो जो भी आप टाइप करेंगे वो सोच समझ के और प्लेन टेक्स्ट में आप टाइप करेंगे तो वो फलादेश सही सही दिखेगा इधर। ये इस तरह से आपने देखा कि ये सारे ग्रहों का फल टाइप किया हुआ है। फिर जिसमें नहीं है वो नहीं दिखेगा। ये सारे फलादेश यहाँ पर आ गए। अभी मॉडल में इसको कैसे लेते हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पर मॉडल का आइकॉन है पेन वाला, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑल मॉड्यूल है। ऑल मॉड्यूल में हम ये ग्रुप क्लोज करते हैं तो हमको दिखेगा पर्सनल प्रेडिक्शन, ये ग्रुप हमको दिख रहा है। इसमें देखिए मैंने क्या क्या चूज किया था, सभी चूज किया था, लेकिन पंचांग नहीं चूज किया था। तो अभी इसको पंचांग को भी ले लेते हैं। और ये प्लैनेट का सिर्फ लिखा है, बाकी नहीं लिखा है, तो आप इसको ड्रॉप कर दीजिए। बाकी कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको मत लीजिए, फिर वो ब्लैंक पेजेस आएंगे तो वो किसी काम के नहीं है। तो मैंने अभी ये चेंज कर दिया और मॉडल को मैं सेव करता हूँ। वो पूछ रहा है मुझे ऑटो ओवरराइट
एग्जिस्टिंग मॉड्यूल, तो इसको मैं यस करता हूँ और ये ओवरराइट हो गया और सेव हो गया। फिर इसको हम अभी क्लोज करेंगे मॉड्यूल सेटिंग को, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके, तो ये मॉड्यूल हम अभी यहाँ पर तो दिखेगा, लेकिन इसको बंद करके चालू करेंगे तो ये नहीं दिखेगा। मैं बंद करता हूँ, फिर एक बार इसको व्यू करके देखते हैं। यहाँ पर ओके किया, क्योंकि हिंदी फाइल तो चुनी हुई है ऑलरेडी। देखिए अभी हम इसको स्क्रॉल करके लास्ट में जाते हैं। यहाँ पर पर्सनल प्रेडिक्शन आप देख रहे हैं, दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, प्लैनेट प्रेडिक्शन जिसमें टाइप किया हुआ है, फिर पंचांग प्रेडिक्शन आ गया जो पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है। तो इस तरह से ये ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का फल दिख रहा है बराबर। फिर संभावना है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लैंग्वेज का थोड़ा हो सकता है, मराठी हिंदी मिक्स, लेकिन सैंपल देखने के लिए इतना काफी है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें आपको फलादेश कैसे दिखता है। फिर अभी हम तीसरा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अभी इस कुंडली के लिए तो काफी प्रेडिक्शन टाइप किया हुआ था, लेकिन हम एक कोई और कुंडली लेते हैं। जैसे अभी ये अब्दुल कलाम की कुंडली है, ये लेते हैं हम, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर का नाम डाल दिया। अभी इसको हम व्यू करके देखते हैं कि ये कैसे दिखेगा। इसमें भी ऑल लेते हैं हम। A1 में पर्सनल प्रेडिक्शन है क्या? इसमें नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऑल ही लेते हैं। इसको व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद ये यहाँ पर ये फाइल चेंज हो गई, इसको फिर से हिंदी में लेते हैं और ओके करते हैं। देखिए ये कुंडली खुल गई। हम अभी इमीडिएट स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। ये पर्सनल प्रेडिक्शन में प्लैनेट प्रेडिक्शन है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है पहले पेज पर। फिर हम डायरेक्ट गए पंचांग पे, तो वहां पर दिख रहा है भवकरण फल। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ और भी दिख रहा है। ये इस तरह से, क्योंकि ये कंडीशन इसमें मैच हो गई। अगर मैच नहीं होती तो फिर नहीं दिखता था। मैच नहीं हुई तो नहीं दिखेगा, अगर मैच हुई कंडीशन तो ही दिखेगा। प्लैनेट प्रेडिक्शन में किसी भी ग्रह का फल मैच नहीं हो रहा है, इसलिए किसी भी ग्रह का नहीं दिख रहा है। अभी पंचांग में क्या हो गया कि भवकरण का फल आ गया। फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, कुछ और भी लिखा हुआ है, वो भी दिख रहा है। तो अगर कंडीशन नहीं मैच होती है तो नहीं दिखेगा। तो आपको ध्यान रहे कि जब तक आपका सभी कंडीशन, सभी प्लैनेट, सभी सिचुएशन आप देख के नहीं टाइप करेंगे तो वो नहीं दिखेगा। तो जिसमें टाइप किया हुआ है वही पेजेस सेलेक्ट कीजिए, और जो नई कंडीशन हमने डाली है उसका प्रेडिक्शन दिखेगा भी नहीं। अगर जनरल डालेंगे तो दिखेगा। अभी और एक कुंडली यहाँ पे लेते हैं हम, किसी की भी। को व्यू करते हैं। सॉरी, ये लैंग्वेज गुजराती होगी, इसको हिंदी करते हैं। व्यू करते हैं। ओके, यहाँ पर हिंदी फाइल लेनी है, फिर ओके करना है। यहाँ पर कुंडली खुल गई है। हम पर्सनल प्रेडिक्शन पे जाके अब देखेंगे। इसमें भी कोई भी प्लैनेट मैच नहीं हो रहा है, ये फल नहीं दिखेगा। फिर पंचांग, ये जो करण है इसके सारे प्रेडिक्शन टाइप किए हुए हैं 11 करण के, इसलिए ये हमको दिख रहा है यहाँ।
तो इस तरह से हमने देखा कि कंडीशन मैच होती नहीं है तो फल नहीं दिखेगा। अभी हम और एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे ये प्लैनेट प्रेडिक्शन हो गया, अभी ये कुछ ये मैटर है, इसको हम कॉपी करते हैं। ये सारा मैटर कॉपी हो गया। अभी इसका कंडीशन निकाल देते हैं। मंगल, एनी हाउस और एनी राशि, ये ऐसा ले लिया हमने। इसको मैं पेस्ट करता हूं यहाँ पर, या टाइप भी कर सकते हैं हम। अभी टाइम बचाने के लिए इधर डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं। इसको मैं सेव करता हूं। अभी इसका टाइटल तो अलग है, द्वितीयस्थ धनु राशि में मंगल, लेकिन हमने कंडीशन चेंज कर दी ऊपर की। तो ठीक है, यहां से ये कंडीशन भी उड़ा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मंगल का किसी भी राशि में किसी भी हाउस में फल ऐसा है, आता है, ऐसा हमने टाइप किया है। तो इसको फिर से सेव कर देता हूं, और अब इसको मिनिमाइज करके हम यही कुंडली फिर लेते हैं, एकता कपूर। फिर अभी इसको हम व्यू करेंगे। फिर ये फाइल तो यहाँ पर चुनी हुई है हिंदी वाली, इसको ओके करते हैं। अभी मंगल का फल उसने दिखाना चाहिए। देखिए अभी ये कुंडली खुल गई है, व्यू कर रहे हैं हम। इस पे मैंने प्लैनेट प्रेडिक्शन ले लिया, तो ये जनरल प्रेडिक्शन, जनरल प्रॉपर्टीज ये आ गई, क्योंकि हमने ए नहीं चूज किया था, तो जनरल प्रॉपर्टीज आ गई। अब हम कोई भी कुंडली खोलेंगे तो मंगल का फलादेश तो आना ही आना है उसको। फिर इसका जो करण का फल है वो भी आ गया। फिर और एक लास्ट हम एक सैंपल देखते हैं, अमित शाह। इसको व्यू करते हैं, ऑल मॉडल है, इसको हिंदी लेना है, व्यू कर दिया। हिंदी फाइल चूज करेंगे, ओके करेंगे इसको। ये अमित शाह की कुंडली खुल गई। अभी ये पर्सनल प्रेडिक्शन पे प्लेनेट वाला प्रेडिक्शन यहाँ पे दिख रहा है। किसी भी कुंडली में मंगल का तो फल दिखेगा ही अभी। और फिर पंचांग में जाएंगे तो जो भी उनका करण है, कौलव करण है, तो कौलव का दिख रहा है, क्योंकि हमने सारे करण इसमें डाल दिए हैं। तो ये हो गया व्यू करने का डेमो। और प्रिंट भी करेंगे तो इसी तरीके से जो अन्य कुंडली अन्य मॉड्यूल आप प्रिंट करते हो उसी तरह से ये आएगा। आप साइज जो भी लेना चाहते ले सकते हैं, पेपर साइज। और फिर आप जो भी मॉडल में इसको सेट किया है वो ले सकते हैं। तो ये हमने फुल प्लेज इसका डेमो देखा कि कैसे इसको यूज करते हैं। तो बहुत ही यूजफुल फीचर है ये। और ज्योतिष आप काम करते हैं तो आपकी एक अलग पहचान बनाने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो इसको अवश्य आप यूज कीजिए।